वेलकम टू टीचिंग एप्टीट्यूड। आज की क्लास में हम सीख रहे हैं हार्मोनाइजिंग थ्योरी। देखिए, आपने अभी तक बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, तो आप आगे भी पढ़ लेंगे कुछ थ्योरीज़ को। लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे हमें थ्योरीज़ को इंटीग्रेट करना है, जोड़ के पढ़ना है। कोई एक थ्योरी सिर्फ एप्लीकेबल नहीं होती क्लासरूम इकोसिस्टम के अंदर। आज हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग टीचिंग थ्योरीज़ को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस क्लासरूम बनाया जा सकता है। ये प्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली एक गाइड है, किसके लिए? तो टीचर्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एक मेजर पोर्शन कवर करता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं समझना। देखिए, द पावर ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब हम एक ही क्लासरूम में मल्टीपल थ्योरीज़ का यूज़ करते हैं तब हर एक स्टूडेंट की अलग अलग लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट मिलता है। आप भी शायद अग्री करेंगे इस बात को कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। क्लासरूम में डाइवर्सिटीज़ होती है, किसी को एक्टिविटी से सीखना पसंद है, किसी को एक्सप्लेनेशन से, और जब हम थ्योरीज़ को मिक्स करते हैं तब जो है वो हमें फाइनल आउटपुट या रिजल्ट मिलता है। तो इसी ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन, द पावर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट को रिवार्ड देना, ये एक बिहेवियरलिस्ट थ्योरी में आता है। दूसरे किसी ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से लेके आता है। तो रिवॉर्ड देना या किसी ग्रुप एक्टिविटी में किसी को इन्वॉल्व करना, ये दो अलग अलग थ्योरीज से आता है। और हम क्लासरूम मॉडल की जब बात करते हैं तो इन दोनों थ्योरीज़ को हम कोशिश करते हैं कंबाइन करने की। तो चलिए आज कुछ फंडामेंटल्स थ्योरी की हम जिससे कि हम क्लासरूम मैनेजमेंट कर सके इसकी बात करेंगे। सबसे पहले है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। देखिए, इस थ्योरी कहता है कि अगर हम स्टूडेंट को अच्छा काम के लिए रिवॉर्ड देते हैं और गलत काम के लिए हम उन्हें गिल्टी कहें तो वो डिसिप्लिन में रहते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर टाइमली होमवर्क कर रहा है तो उसे स्टार मिले, और अगर नहीं कर रहा है तो पोलाइटली उसे समझा दिया जाए। तो इस तरीके से मतलब आप स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, ये इस तरह के थ्योरीज जो है वो बिहेवियरिस्ट थ्योरी में आते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ कौन सा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, ये थ्योरी कहती है कि स्टूडेंट खुद सीखते हैं जब वो किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज कैसे होती है, क्या होती है। ये एक फुल 45 मिनट का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या देख रहे हैं, एक साइड हमारा बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं बाय मोटिवेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, चॉकलेट देना, स्टार बना के देना, ये सारे अलग अलग स्टूडेंट को हम उसके बिहेवियर पे काम करें। और दूसरा ये कहता है कि बच्चा को किसी सिचुएशन में डालो तो वो एक्टिविटी करके अपने चीज़ों को समझता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सपोज़ कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। अब क्या हो रहा है, अगर कोई बच्चा खुद ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है प्लांट को बढ़ते हुए, तो वो जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कर रहा है, वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आती है। तो क्लासरूम में ये दोनों को ही हम मर्ज करके देखते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट में लिख के दीजिए, मैं उस पर दोबारा आपको वीडियो बना के प्रेजेंट करूंगी, या जूम के माध्यम से भी हम लोग लाइव क्लास सेशंस में आ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम इन्हांसिंग कंप्रीहेंशन एंड पर्सनल ग्रोथ। देखिए, इन्हांसिंग कंप्रीहेंशन, बच्चों में कंप्रीहेंड करने की शक्ति को बढ़ाना और उनका विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इसमें भी अब अगर हम देखें तो सबसे पहले है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव मतलब बुद्धि का विकास। अब ये थ्योरी स्टूडेंट के थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है। इस पे भी बच्चों मैंने एक फुल लेंथ वीडियो बनाया है, आप चाहें तो कॉग्निटिव थ्योरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। और लेकिन यहाँ क्योंकि हम क्लासरूम मॉडल में बहुत सारे थ्योरीज़ को लगा के देखते हैं, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि क्लासरूम में बहुत बार हम कॉग्निटिव थ्योरी का भी यूज़ करते हैं। जैसे माइंड को मैप बनाया या किसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे, जिससे कि स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब थिंकिंग एबिलिटी को उनके बढ़ाना। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। अब यहाँ क्या है, ये थ्योरी कहती है कि हर स्टूडेंट की फीलिंग और पर्सनल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। जब स्टूडेंट को रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिलती है
तब वो अच्छा परफॉर्म करता है। आप देखते होंगे कि आप किसी बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें तो जो वीकेस्ट सेक्शन का स्टूडेंट है वो अपने परफॉर्मेंस पे खुद फोकस करने लगता है। ये मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है कि जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसको उस चीज़ को करने में अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट को अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक खुद चूज़ करने देना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंदर आती हैं। तो कॉग्निटिव सोचने पे विचार करना और उनको मोटिवेट करना, ये दोनों ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्लासरूम में अप्लाई होती है। इन सारे थ्योरीज़ को आप पढ़ें, इन थ्योरीज़ में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लर्निंग। ये तो आप भी जानते होंगे, अगर आप एक बार हल्का सा भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट का। आप किसी बारिश वाले दिन में क्लासरूम में जाएं या वहाँ का बेसिक मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप टीचर हैं तो आप क्लासरूम में ये सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। देखिए, जैसे एक इकोलॉजिकल बिहेवियर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इस थ्योरी कहती है कि स्टूडेंट की लर्निंग सिर्फ स्कूल से नहीं बल्कि उसके घर, सोसाइटी और फ्रेंड से भी इफ़ेक्ट होती है। मुझे लगता है आप सभी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि स्कूल में बच्चा 8 घंटे 10 घंटे रहता है, लेकिन जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, जिस घर से वो आ रहा है, जैसे फ्रेंड सर्कल से वो आ रहा है, जिस सोसाइटी से वो आ रहा है, इसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ज़्यादा रहता है। अब जैसे अगर पेरेंट्स स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें तो स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगा या नहीं, आप खुद सोच कर देखें। चलिए, आप देखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी लर्नर। हर लर्नर को अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलना। अब ये आपने गार्डनर की एक थ्योरी जो है वो सुनी होगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर नहीं सुनी, अगेन प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो है, आप गार्डनर थ्योरी देख सकते हैं। अगर हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, किसी को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इंटेलिजेंस सिर्फ जो है वो नंबर को जानने का नाम नहीं है। कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, कुछ जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कुछ म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, कुछ पेंटिंग्स में अच्छे होते हैं, कुछ नंबर्स में भी अच्छे होते हैं, कुछ लोगों का लिटरेचर बहुत अच्छा होता है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो नंबर में अच्छा है, जो मैथ्स में अच्छा है, सिर्फ वही अच्छा है, या जो साइंस में अच्छा है वही अच्छा है। आर्टिस्ट भी अपने हिसाब से अच्छे हैं, जो लिटरेचर पढ़ने वाले ऑथर्स होते हैं वो भी अच्छे हैं, जो म्यूजिशियन हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं। आजकल के डेट में वर्सेटाइल प्रोफेशन हो गया है। तो आपको समझना होगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर की जो है वो यही समझाती है कि यहाँ पे बहुत तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं। अब हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल भी अलग होगा, क्योंकि उनका सब्जेक्ट अलग अलग है। किसी को म्यूज़िक से समझ में आता है, किसी को पिक्चर से समझ में आता है, किसी को डांस करके। आप देखेंगे जूनियर क्लासेस में प्रायः जो है रायम्स वगैरह बहुत एक्ट करके सिखाए जाते हैं और बच्चे बड़े बड़े पोएम्स को रट भी लेते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स का कॉन्सेप्ट को अगर सॉन्ग के थ्रू समझाया जाए या डायग्राम के थ्रू, तो ये भी जो है ये गार्डनर इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर आता है। तो अब आप समझिए कि फॉस्टरिंग स्टूडेंट वॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब जैसे डेमोक्रेटिक टीचिंग थ्योरी होती है बच्चों, ये थ्योरी कहती है कि स्टूडेंट को भी क्लासरूम के डिसीज़न में हिस्सा लेना चाहिए। जब उनकी आवाज़ सुनी जाती है तब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। क्लासरूम में सिर्फ टीचर को ही नहीं बोलना चाहिए, बल्कि एक हेल्दी डिस्कशन जब होता है, बच्चे भी जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ लर्निंग में जो होती है वो क्या होती है, एक्टिव लर्निंग होती है। सिर्फ वन साइडेड बुलेट की तरह अगर टीचर ही अपनी इंस्ट्रक्शंस को देता जाए तो फिर क्लासरूम का जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड हो जाता है, वन वे हो जाता है, और एक पॉइंट के बाद स्टूडेंट का दिमाग जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए क्लासरूम के रूल्स बनाने में स्टूडेंट का सजेशन लेना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्डिंग अ होलिस्टिक क्लासरूम इकोसिस्टम। नाउ देखिए, एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम तब बनता है जब हम साइकोलॉजिकल, दिमागी, पेडागॉगिकल मतलब टीचिंग मेथड और सोशियोलॉजिकल मतलब सोशल इन्वायरमेंट थ्योरीज को बैलेंस करके यूज़ करें। देखिए, जैसे आप इमोशनल सपोर्ट देना होगा, ह्यूमनिस्टिक। आप जान रहे हैं कि किसी को अगर आप मोटिवेट करते हैं, वाह आपने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो स्वाभाविक है नेक्स्ट डे उसको करने की इच्छा होगी। तो यहाँ पे बच्चों को आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं। उसके बाद उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाना, ये क्या है, तो बच्चा जो है वो खुद अपना ज्ञान ले रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी होती है। उसके बाद
और स्टूडेंट का ओपिनियन लेना, आप जानते हैं इसे हम डेमोक्रेटिक थ्योरी कहते हैं। ये सब एक साथ यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक थ्योरी के आधार पे हम अपने क्लासरूम को बना देंगे। तो बच्चों, जो मूल प्रैक्टिकल इसका मतलब टेक अवेज हम कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सीखता है, इसीलिए मल्टीपल थ्योरीज़ का यूज़ ज़रूरी है। आपको कुछ थ्योरीज़ के नाम जो हैं वो हमेशा याद करके हैं, जैसे गार्डनर की थ्योरी हो गई, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, बहुत सारे ऐसे थ्योरीज़ है, बिहेवियर से जुड़े हुए कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज़, ये सारी थ्योरीज़ आपको, ह्यूमनिस्ट थ्योरी, ये थ्योरीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सीखता है, इसीलिए मल्टीपल थ्योरीज़ का यूज़ ज़रूरी है। जब स्टूडेंट को इंगेज किया जाता है तब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आपसे ही जब मैं इंगेज करके बात करती हूँ ऑनलाइन माध्यम से, तो स्वाभाविक है आपकी लर्निंग जो है वो फास्ट होगी, आप समझेंगे भी ज़्यादा, बशर्ते जब मैं आपको कुछ ना पूछूं और वन साइडेड अपने लेक्चर्स को डिलीवर करती रहूं, ठीक है। थर्ड, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि आप किसी को मोटिवेट करें, जैसे स्टार्स का देना या उसको बोलना वाओ यू आर डूइंग वेरी गुड, इस तरीके से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लासरूम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहां हर स्टूडेंट को अपना स्पेस मिले। ऐसा नहीं कि एक ही ढर्रे में हम हर स्टूडेंट का आकलन करें। टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स को समझें। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे बहुत सारे थ्योरीज़ को यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। आप एक लाइन भी लिख सकते हैं कि मैम ये क्लास जो है वो आप दूसरे तरीके से समझा दें। अगर क्लियर है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड पे होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।